जो एटम बम मारा है ना खबरों का, वो चट्टा साहब ने, कमिश्नर रावलपिंडी ने, लियाकत चट्टा ने, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई है। ये कमिश्नर, मेरी बात आप याद रखिएगा, ये कोई ना कोई चंद चढ़ाएगा। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा दिखाई देता है। मेरे पास डायरेक्टली इस हवाले से कोई पक्की खबर नहीं है, सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन है या कुछ हकायक हैं जिनकी बुनियाद पे मैंने ये राय कायम की है। ये इतना सादा नहीं है। हम सब जानते हैं कि धांधली कैसे हुई और कहाँ से हुई। कमिश्नर जो है वो मसले की निशानदेही कर रहा है, मसले की जड़ की निशानदेही नहीं कर रहा। एक ऐसा शख्स जो सुबह के वक्त खुदकुशी करना चाहता था, फजर के वक्त, और जोहर से पहले जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसमें वो आधा सच बोलकर जाता है। वो ये कहता है मेरे पे दबाव था, मैंने गलत काम किया, मुझे फांसी दे दो। लेकिन वो ये नहीं बताता कि मुझे गलत काम करने का कहा किसने, ये वो नहीं बताता। वो ये भी नहीं बताता कि उस गलत काम का फायदा किसको पहुंचाया गया, ये भी नहीं बताता। यानी वो बता सकता था ना कि मुझे ये कहा गया कि नून लीग को जितवाना है, ये बात उसने नहीं की। वो ये कह सकता था कि मुझे फलां बंदे ने फ़ोन किया या फलां जगह से मुझे प्रेशर आया और ये प्रेशर मुझे इस अंदाज में डाला गया कि मैं मजबूर हो गया ये करने पे, ये भी उसने नहीं बताया। वो ये कह सकता था कि मुझे ये वाला लालच दिया गया था और इस लालच में आके मैंने ये काम किया, ये भी उसने नहीं बताया। अब देखिए, ये तो मुमकिन नहीं है कि एक आदमी अचानक अपने से ही फैसला कर ले कि मैंने एक सियासी जमात को हराना है और दूसरी सियासी जमात को जिताना है, और अपने तौर पे बाद में आके वो कह दे जनाब मैं कसूरवार हूं, मुझे फांसी दे दें, मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा और मैं सुबह खुदकुशी करने वाला था। अब जिस दबाव का वो जिक्र करते हैं वो उस दबाव को एक्सप्लेन नहीं करते। जिन चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं उनकी डिटेल में नहीं जाते। यानी वो बातें करके जज्बाती बयान देकर तो निकल गए, लेकिन कुछ हकायक हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये अभी गर्दिश कर रहे हैं हकायक मार्केट में, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि कुछ चीज़ें तो थोड़ी बहुत क्लियर हों इससे। मैंने दिन को एक खदशे का इजहार किया था, वो ये था कि बहुत मुमकिन है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं उनको कलअदम करने की एक साजिश हो और कोशिश की जाए कि कुछ भी करके इंतखाबात जो पाकिस्तान में हुए उन्हें कलअदम करार दे दिया जाए। क्योंकि देखिए, जो मतलूबा नताइज है ना वो हासिल ही नहीं हो सके। पहले दिन तो 8 फरवरी को किसी को तवक्को ही नहीं थी कि इतने बड़े पैमाने पर निकल कर लोग इमरान खान की आवाज़ के ऊपर, उसकी गैर मौजूदगी में, उसकी पार्टी के निशान के बगैर वो मुख्तलिफ निशान ढूंढ कर ठप्पे मारेंगे और इतने ठप्पे मारेंगे कि तबाही फेर देंगे। किसी को आइडिया नहीं था, वो हो गया। अब जितनी देर में किसी को समझ आई, मोबाइल फ़ोन बंद थे, हर चीज़ बंद थी, इन्फॉर्मेशन ग्राउंड से भी कम आ रही थी, जितनी देर में समझ आई बात बहुत आगे निकल गई थी। शाम होते होते पब्लिक ने इतने वोट डाल दिए थे कि अब गिनती होना बाकी रह गई थी। फिर गिनती को रोका गया, नताइज को रोका गया, नताइज को तब्दील किया गया, लेकिन नताइज इतने भयानक और इतने खौफनाक थे कि वो वन साइडेड थे। यानी 80% तक एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में जीत रही थी। अब उस पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल कैसे किया जाए जो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर रही है, 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत में जा रही है, तो उसे काबू करने का तरीका सिर्फ एक ही रह गया था कि सीटें बदली जाएं, यही फॉर्म 47 के अंदर धांधली की जाए। धांधली करके भी कंट्रोल नहीं हुआ और जो मतलूबा नताइज हासिल करने थे वो फिर भी हासिल नहीं हो पाए। अब जब नताइज हासिल नहीं हुए तो उस इलेक्शन का क्या फ़ायदा जिससे नतीजा ही वो नहीं निकला जिसका फ़ायदा हो। यानी एक्चुअली तो इमरान खान को इक़्तिदार में आने से रोकना है और अभी भी वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और नवाज शरीफ को इक़्तिदार में आना है और वो अभी भी सादा अक्सरियत नहीं ले पाए और उनके पास बेसाखियाँ हैं, और नवाज शरीफ साहब खुद भी अब इक़्तिदार में नहीं आना चाहते। वैसे उनको क्या मैसेज पहुंच गया है वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आप अगर इन तफसीलात को देख लेंगे कि लियाकत अली चट्टा साहब एक्चुअली कौन है, इनके कहाँ ताल्लुकात हैं और बैकग्राउंड क्या है, एफिलिएशन किस पॉलिटिकल पार्टी से है, तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ जाएंगी। पूरा नाम इनका लियाकत अली वल्द गुलाम हैदर, और ये चट्टा कौम से हैं और ये रहने वाले सुनियावाला के हैं और हाफजाबाद इनका ज़िला है। गाँव में इनकी 24 एकड़ ज़रई ज़मीन है और इनके मकान जो है वालिद और चचा की मुश्तरका मलकियत है। 2 इनके बेटे हैं, एक अमार लियाकत और दूसरा नौमीर लियाकत। 3 भाई हैं और 4 बहनें हैं, और इनकी जो सियासी वाबस्तगी बताई जाती है वो पूरे ख़ानदान की PMLN के साथ बताई जाती है कि नून लीग के साथ इस ख़ानदान की सियासी वाबस्तगी है। इसके अलावा जनाब इनके हवाले से कुछ और चीज़ें हैं कि ये रिपोर्ट है मुताल्लिक लियाकत अली चट्टा रावलपिंडी। ये रिपोर्ट जो है ये फौरी तौर पे एक मुरतब की गई है। वो आप समझ जाए कि रिपोर्ट फौरी तौर पे मुरतब कर ली जाती है आदमी के बारे में जो उसकी डिटेल होती है, और वो ये मौजूद भी होती है नॉर्मली ऐसी रिपोर्टें। लियाकत अली चट्टा वल्द गुलाम हैदर कौम चट्टा सकना सुइयावाला इलाका थाना वने की तारड़ और तहसील व ज़िला हाफजाबाद। कमिश्नर रावलपिंडी एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखता है जो कि दौरान सर्विस मुख्तलिफ कलीदी पोस्टों पर तैनात रहा है और शहबाज शरीफ के वज़ारत आला 2013 से लेकर 2018 के दौरान CM सेक्रेटेरिएट में भी इंतहाई अहम जिम्मेदारी सर अंजाम देता रहा है। दौरान तैनाती लियाकत अली चट्टा शरीफ फैमिली का ख़ास आदमी बन गया, खुसूसन हमजा शहबाज का दस्ते रास गर्दाना जाता था। बाद अदा डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद भी तैनात रहा, जिसके बारे में आम फहम बात थी कि लियाकत चट्टा हमजा शहबाज के ज़ेरे साया पोस्टिंग लेता है। साल 2013 के इलेक्शन में
हमजा शहबाज लियाकत चट्ठा के घर सुइयावाला भी आया था। लियाकत अली चट्ठा अपने जेर असर खानदानों से PMLN के लिए वोट भी मांगता रहा है। लियाकत अली चट्ठा के बहनोई और चचाजाद भाई बशारत अली चट्ठा साइयावाला का चेयरमैन यूनियन काउंसिल भी रहा है। दूसरे उन्होंने ताल्लुकात बताया कि इनके PMLN के साथ कहाँ कहाँ ताल्लुकात हैं। इनका एक बहनोई जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर भी है जिला लाहौर के अंदर। फिर उन्होंने बताया कि ये ज़्यादातर अपना टाइम गुजारते हैं लाहौर रहमान गार्डन वाली रहायशगाह में। रहमान गार्डन वालों की बेटी जो है इनकी बहू भी है। और इसके अलावा ये बता रहे हैं कि इनका कोई बड़ा करप्शन का माली बेज़ाब्ती का कोई ऐसा स्कैंडल जो है वो अभी तक मालूम नहीं हुआ। ये ज़हनी और जिस्मानी तौर पर एक मजबूत आदमी है। ये तो है जी लियाकत अली चट्ठा का तारुफ। अब PMLN के साथ वाबस्तगी और अचानक से कह देना कि जी 13 सीटें और बताना भी नहीं कि फ़ायदा किसको दिया। फ़ायदा किसको दिया ज़रा वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि वो ये कह रहा है कि अभी भी ठप्पे लगाए जा रहे हैं। वो ये कह रहा है कि इस वक्त तक जो है वो सूरत हाल ये है कि ठप्पे लगाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो फॉर्म 47 के ऊपर नतीजा दिया गया है फॉर्म 45 को उसके मुताबिक बनाया जाए। ख्वाजा आसिफ के हल्के के मेरी इत्तला के मुताबिक ठप्पे तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं। कुछ और हल्कों में भी ठप्पे लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि एक एक जो वोट है उसके ऊपर कई जो है वो यानी कई वोट जो है उनके ऊपर एक अंगूठा आपको मिलेगा आने वाले दिनों में। जब इन हल्कों को थॉरली चेक किया जाएगा, इन सबको इस बात का ज़ोम है कि इतने सारे हल्के खुल गए हैं तो ये धांधली जो है ये पकड़ी नहीं जा सकती। लेकिन जिस हल्के का फॉरेंसिक ऑडिट होगा, फॉरेंसिक ऑडिट आपको याद है ये 2014 की बात है जब इमरान खान साहब के धरने के बाद ये हुआ था। तो जिस हल्के का फॉरेंसिक ऑडिट होगा वहाँ पे अंगूठों के निशान, स्याही का निशान, बाकी बहुत सारी चीज़ें, टेम्परिंग ये पकड़ी जाएगी। और जब ये पकड़ी जाएगी तो धांधली पकड़ी जाएगी। तो इससे बच नहीं सकते ये जितना मर्जी भाग लें। अब रावलपिंडी की 13 नशिस्तों में से 11 नून लीग के पास है, एक जो है पीपल्स पार्टी को दी गई है और एक जो है वो आज़ाद उम्मीदवार को कामयाबी दिलाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरी तरह शिकस्त दी गई है। हालांकि ये 13 की 13 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि NA56 से NA65 तक एक भी हल्के पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त नहीं हुई। ये अब तस्लीम किया कमिश्नर ने कि उसने शिकस्त दिलवाई है। तमाम आरोज वो कहता है ये रोते रहे, हमें कहते रहे मुझे, लेकिन मैं उन पर दबाव डालता रहा हूँ। अब कमिश्नर तो आरोप पे दबाव डाल रहा था, आरोप को वो तो बता सकता है आरोप के कमिश्नर ने मेरे पे दबाव डाला। कमिश्नर किस दबाव में था उसने अभी तक ये बात नहीं बताई, लेकिन मुझे लगता है कि ये कमिश्नर कोई चंद चढ़ाएगा। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह है कि ये आधा सच बोल रहा है और उतना बोल रहा है जितना इस वक्त ज़रूरी है इलेक्शन को कलअदम करार दिलाने के लिए या इस इलेक्शन को मुतनादे करने के लिए। इलेक्शन तो मुतनादे है, लेकिन इस सारे मामले में सिर्फ फॉर्म 45 उठाए जाए और इंसाफ कर दिया जाए तो मैक्सिमम लोगों को उनकी सीटें वापस मिल जाएंगी। यानी ज़्यादा नहीं तो 70% धांधली कंट्रोल हो सकती है अगर फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 का फैसला दे दिया जाए, नताइज मुरतब कर दिए जाए तो लोगों को उनका नतीजा वो वाला मिल जाएगा जिसमें इंसाफ हो। तो यहाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब ये बंदा इसको शक की नज़र से सारे देख रहे हैं, कभी वो ये देखते हैं कि वाकई इसका ज़मीर जाग गया है। कुछ इतला आती है कि कुछ और ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है और वो मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी जो वीडियो है वो वैसे तो चलनी नहीं है, ये टीवी चैनल चलाएंगे नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाएंगे फिर पकड़े जाएंगे, उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। अब चट्ठा साहब जो आए थे वो PSL के चक्कर में आए थे कि जनाब क्रिकेट मैच होने वाले हैं T20 के, तो मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ, तो अचानक उन्होंने ये वाली बात कर दी। अब PTI का मसला ये है कि वो किसी को भी शक की नज़र के बगैर देख ही नहीं सकते। इतनी मार पड़ी है PTI को कि फजलुर रहमान साहब ने जब स्टेटमेंट दिया तो वो उस पर भी बेचारे परेशान थे कि अब ये कहीं ऐसा ना हो कि फजलुर रहमान के हम स्टेटमेंट दें कि ये ठीक बोल रहा है तो ये आगे से कुछ और कह दें। अब वो चट्ठा के मामले में भी PTI थोड़ी कंफ्यूज है। हुई तो उनके साथ धांधली है और टका के धांधली हुई है। उनके साथ हुई इतनी ज्यादती है कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो ये हिसाब किताब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बना हुआ है। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, लियाकत अली चट्ठा ने कौमी असम्बली की सीटों की बात की 13 नशिस्तों की, लेकिन लियाकत अली चट्ठा ने सूबाई असम्बली की नशिस्तों की बात नहीं की। उनकी बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वहाँ पे पंजाब की हुकूमत बन रही है। उनको ये भी बात करनी चाहिए थी कि हमने सूबाई असम्बली की भी 26 नशिस्तें हरवा दी और जानबूझ के नताइज तब्दील कर दिए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कोई बात नहीं की। क्यों नहीं की? PMLN का इस वक्त का फार्मूला ये है कि मरियम नवाज को बनाया जाए वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान PMLN का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबने उनको बता दिया नवाज शरीफ साहब को बड़ी कुट पड़ेगी, अवाम बड़ा जलील और गंदा करेगी। अभी तो मियाँ साहब आप गंदे हुए ही नहीं जो अवाम ने आपको करना है। जो सलूक पाकिस्तानियों ने आपके साथ बरतानिया ने किया ना, वो सलूक मियाँ साहब पाकिस्तानियों ने आपके साथ पाकिस्तान में कर देना है अगर आपने वफाकी हुकूमत संभाल ली तो। क्योंकि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने छोड़ा ही कुछ नहीं जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत की जा सके। हालात ही इतने खराब कर दिए हैं, इकॉनमी को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है, महंगाई अभी और बढ़ती चली जाएगी। आदादोशुमार सबको पता है, लोड शेडिंग का एक बड़ा खौफनाक सीजन जो है वो हमारे दरवाजे पे खड़ा है। तो ऐसी सूरत में वफाकी हुकूमत लेने का फायदा कोई नहीं, वो किसी और को दिलवाना चाहेंगे। तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि जनाब हमारी सीटें हमें वापस करें, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। अब PMLN को एक पैगाम ये पहुंचा है
कुछ मीडिया सोर्सेज के मुताबिक PMLN को ये पैगाम पहुंचा है कि जनाब आप वफाकी हुकूमत लेंगे तो आपको पंजाब हुकूमत मिलेगी। ये नहीं होगा कि मीठा मीठा हाफा और कड़वा कड़वा थू थू। धांधली जो आपके लिए की गई है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों जगहों पे की गई है। ऐसा नहीं होगा कि आप वफाकी हुकूमत ले लें और सूबाई हुकूमत छोड़ दें। अगर आप वफाकी हुकूमत छोड़ेंगे तो जितने MNS की सीटें आपके हाथ से निकलेंगी उतनी आपके हाथ से MPS की भी दुगनी निकलेंगी। लिहाजा फिर पंजाब की हुकूमत भी आपके पास नहीं होगी। अब ये जो सिचुएशन बन गई है जिसमें PMLN को वार्न किया गया इस बारे में कि आप वफाकी हुकूमत लेंगे तो सूबाई हुकूमत आपको मिलेगी, इसमें ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो स्टेटमेंट आ गया है, इनको अगर आप इकट्ठा करके देखें और फिर उसके बाद आप देखें काजी फायद ईसा साहब को, वो अचानक आज टहलते हुए बाहर आते हैं और पहले भी वो आते रहते हैं यहाँ पे। मैंने हमारे रिपोर्टर से बातचीत की है, वो ये कह रहे हैं कि काजी साहब इस एरिया में कभी कभी आते हैं। आज भी वो आए, हमें मौका मिला उनसे बात करने का। हम गए वहाँ पे तो काजी साहब पहले तो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही अलाउ किया बात करने का। और नॉर्मली सिक्योरिटी रोक देती है रिपोर्टर्स को वहाँ जाने से, लेकिन आज उनको मौका दिया गया, वो गए वहाँ पे। बाकी आप लोग समझदार हैं। काजी साहब लगता है बात करना चाहते थे और उन्होंने मीडिया टॉक की। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मीडिया टॉक कर रहे हैं, कोई तो बात है, कोई तो बात है। अब चीफ जस्टिस ये कहते हैं रिस्पॉन्ड करते हुए और हैरत का इजहार करते हैं और लाइलमी का इजहार करते हैं कि वो तो लियाकत चट्ठा को जानते ही नहीं। लेकिन जब मैंने रिपोर्टर्स से बात की और उनसे मैंने पूछा कि मुझे आप बताइए कि क्या आपकी चीफ जस्टिस से कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, तो उन्होंने कहा जी भी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई है। मैंने कहा क्या वाकई चीफ जस्टिस को इस खबर के बारे में कुछ नहीं पता था? उन्होंने कहा ये बात झूठ है जी। मैंने कहा क्या मतलब है? तो मुझे रिपोर्टर ने ये बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जब हम पहले ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो वो इस सारे इशू के बारे में बाखबर थे। उन्हें पता था कि एक कमिश्नर है रावलपिंडी का लियाकत चट्ठा, उन्हें पता था कि उसने उनके ऊपर इल्जाम लगाया है, उन्हें पता था कि किस नौयत का इल्जाम लगाया है। वो कहते हैं ये तीनों चारों चीजें उनको पता थी। लेकिन जब हमने सवाल पुट किया तो चीफ जस्टिस ने ऐसे लाइलमी का इजहार किया कि जैसे वो इस खबर के बारे में, इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो ये उनका फेक रिएक्शन था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। हालांकि वो ये कह सकते थे कि जनाब मैं जानता हूँ, मुझे पता है ये खबर आई है, मेरे सबूत लेकर आए कोई। लेकिन उन्होंने लाइलमी का इजहार किया और इस तरह जाहिर किया जैसे वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। और उसके बाद एक मौक़िफ़ दिया कि किसी के पास कोई सबूत है तो ले आओ धांधली के। तो मामला ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप फॉर्म 45 मंगवाएं वही सबूत हैं, फॉर्म 47 मंगवाएं वही सबूत हैं। अब अगर किसी के साथ ज्यादती हो और वो अदालत में या थाने में आ जाए और उसको ये कहा जाए कि लाओ जी सबूत लाओ, तो वो कहाँ से लाए सबूत? यानी ये तो बांध के मारने वाली बात है, इंसाफ ना देने वाली बात है। सारा का सारा फॉरेन मीडिया जो पाकिस्तान में मौजूद है वो गवाही दे रहा है पाकिस्तान में धांधली हुई है। पाकिस्तान की आवाम गवाही दे रही है पाकिस्तान में धांधली हुई है। पाकिस्तान के 90% लोग इस बात को मानते हैं इससे ज्यादा कि पाकिस्तान में टका के धांधली हुई है। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा सियासी जमातें कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है। पाकिस्तान में वकला की तंजीमें कह रही है, मीडिया पाकिस्तान का चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि पाकिस्तान में धांधली हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे ऑफिसर हैं वो अब कहना शुरू हो गए कि पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है। लेकिन आपको सबूत चाहिए। यानी कैसे सबूत दें आपको? आप CCTV फुटेजेस मंगा के फिर देखना शुरू कर दें बैठ के। यानी ये तो काजी साहब ने एक ऐसा अजीबोगरीब नुक्ता उठा दिया कि धांधली का सबूत दिया जाए। कहाँ से लेकर आए? फॉर्म 45 मौजूद है ना, वो उठाएं, उनको पढ़ें, उनको देखें, उनके ऊपर दस्तखत मौजूद हैं। इन्हीं फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 का फैसला करें और उसके मुताबिक उसको तरतीब दें। पाकिस्तान में इंसाफ हो जाएगा, धांधली के सारे सबूत आपके सामने आ जाएंगे। सिस्टमैटिक धांधली हुई है, नताइज आते आते रुके हैं और 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा नहीं रुके, वो 6-7 घंटे रुके हैं। और उसके बाद जब दोबारा आए हैं तो मुकम्मल तौर पे बदल दिए गए थे। ये तो एकदम जादू हो गया, बिल्कुल जादू हो गया एकदम, और तमाम नताइज बदल गए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस सीट के ऊपर बैठ कर भी ये कुछ नजर नहीं आ रहा, तो ये तो फिर पाकिस्तान की बदकिस्मती है। नाज़रीन, मैंने आपको एक बड़े सरप्राइज का जिक्र किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देने जा रही है, तो बिल्कुल आप उसके लिए रेडी रहें। बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी और जो तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने वोट दिया इमरान खान की आवाज़ के ऊपर, उनको बड़ा मज़ा आने वाला है उस सरप्राइज के बाद। आप बड़ा इंजॉय करेंगे उस सरप्राइज को। आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सरप्राइज देगी। एक और भी जो है वो शक का इजहार किया जा रहा है। गालिबन ये भी हो सकता है कि इस कमिश्नर से कोई वादा किया गया हो धांधली के बदले में और इसने दबा के धांधली करवाई हो और फिर वो वादा पूरा नहीं हुआ। ये भी हो सकता है। लेकिन एक इम्कान ये है कि वाकई में इस शख्स का ज़मीर जाग गया हो। तो अगर इसका ज़मीर वाकई जाग गया ना, तो ये बड़ी तशवीश की बात है, बहुत तशवीश की बात है। क्योंकि ये ज़मीर अगर जागना शुरू हो गया ना, तो बहुत सारे लोग तत्ते तवे पे बैठ जाएंगे।